टिकट्स आपके हवाले। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अच्छा ये वीडियो में लास्ट टाइम जो बहरिया टाउन हम गए थे विंटरलैंड, उसके बारे में मैंने आपको सारी वीडियो दिखाई थी। और इसके बाद हम लोग मूव ऑन कर गए थे आईफल टावर की तरफ, क्योंकि बहरिया में ही है वो भी, और यहाँ पर आए हुए थे तो हमने कहा चले यहाँ से भी बच्चे जिद कर रहे थे होते हुए चलते हैं। खैर यहाँ पे ये हम स्टॉप पे चले गए थे टिकट्स लेने के बाद। रश इतना ख़ास नहीं था, लेकिन मेल मेंबर ज़्यादा थे जिन्होंने विज़िट किया था। इसकी जो टॉप है ना, इसके ऊपर मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह है जहाँ पे आप क्या कहते हैं तकरीबन 10 से 15 लोग ही खड़े हो सकते हैं। अच्छा पेरिस और चाइना के बाद ये पाकिस्तान में जो है ना आईफल टावर मतलब थर्ड वर्ल्ड आईफल टावर है, जो कि बुलंद तरीन है। और ये मीनार पाकिस्तान से तकरीबन 100 फीट टॉलर है और इसकी 80 मीटर्स जो है इसकी लेंथ है। खैर यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है ना इसकी क्या कहते हैं बहुत कम जगह है, गुंजाइश है, जहाँ पे मुश्किल से हार्डली थोड़े से ही लोग खड़े हो सकते हैं। और इतनी गर्मी और इतनी हब्स की वजह से दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ पे खड़े होने का, तो हम लोग जल्दी जल्दी मूव ऑन कर गए और वापस नीचे आ गए। अच्छा काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन 4 से आई थिंक 5 साल पुरानी बात है ये, कि जब मैं यहाँ विंटर्स में आई थी, एक हमारा फैमिली ट्रिप था, उसके साथ हम लोग यहाँ विंटर्स में आए थे। और तब बहुत मज़ा आया था टॉप पे जाने का, क्योंकि ठंडी यख हवा चल रही थी और आई थिंक दिसंबर का महीना था। रात में हम लोग आए थे यहाँ पे और तब हमने बहुत मज़ा किया था, लेकिन तब बच्चे बहुत छोटे थे और उन्होंने बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं किया था कि ऊपर जाना कैसा फील होता है ये वो सब कुछ। तो इसीलिए हम लेकर आए थे दोबारा से, और उस वक्त सबसे फातिमा और मूसा थे। अच्छा तो कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर हैं ताहा इब्न जलील, मैं अपने नॉर्मल के रूटीन किचन के काम कर रही थी, मतलब बर्तन वगैरह धो रही थी, तो मैंने इनकी अचानक से यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मैंने स्विच ऑन करके ना तो इसको मैंने सुनना शुरू कर दिया। वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे आके वो मतलब दीन की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, और वो यहाँ पे इस्तिग़फ़ार की फजीलत के बारे में इस वीडियो में बता रहे थे। तो उन्होंने एक वाक़या बताया जिन्होंने मुझे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे पे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूं। वो कुछ यूँ बता रहे थे कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसने क़यामत के रोज़ अपने अमालनामे में कसरत से इस्तिग़फ़ार को लिखा हुआ पाया। इस्तिग़फ़ार के बारे में एक मशहूर वाक़या बयान करते हुए बताते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबा थे इमाम अहमद बिन हम्बल, ये बहुत मशहूर वाक़या है। तो वो बता रहे थे कि वो कहीं सफ़र कर रहे थे, तो रात में उनको ठहरने के लिए अपना कोई बंदोबस्त करना था। तो उन्होंने कहा क्यों ना मस्जिद नज़र आई, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं रात में ठहर जाता हूँ। तो वहाँ पे वो ठहरने के लिए उन्होंने ठानी, तो वहाँ पे इमाम साहब ने कहा कि नहीं आप मस्जिद में नहीं ठहर सकते, रात नहीं गुजार सकते। तो इतने में एक पास से एक नान बनाने वाला शख्स गुजरा। तो उस नान बनाने वाले ने इन इमाम साहब से पूछा कि आप अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे घर रात रुक सकते हैं। तो वो रात नान बनाने वाला जो था वो रात में आटा गूंदा करता था, और क्योंकि उसका पेशा ऐसा था, और वो क्या कहते हैं उसने जब आटा गूंदने लगा तो उन्होंने देखा कि इमाम साहब ने देखा कि ये जो है इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ रहा है, मतलब जब आटा गूंथा था साथ इस्तिग़फ़ार 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 पढ़ता जाता था। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे पूछ ही लिया तो मैं क्या बताऊं आपको। तो उन्होंने बताया कि जी मैं एक बहुत गरीब फ़कीर इंसान था, मतलब बहुत फ़कीर हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने इस्तिग़फ़ार का विर्द करना शुरू किया है, मेरा माल इतना बढ़ गया है कि मुझसे संभाला नहीं जाता, और मेरी ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हुई है माँ सिवाय के एक ख्वाहिश, और वो ये ख्वाहिश है कि मैंने सुना है कि इमाम हम्बल जो हैं वो बड़े कोई इमाम है, बहुत ही पहुँचे हुए शख्स हैं, तो मैंने उनसे मिलना है। तो ये सुनना था। तो इमाम हम्बल बोलने लगे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे तुम्हारे पास घसीट के लाया गया है तुमसे मुलाकात करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल, जिससे तुम्हारी बहुत अरसे की ख्वाहिश थी मिलने की, और वो आज पूरी हो गई।
तो ये हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के फ़ायदे, और हमें सबको भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। अच्छा जी, इन अच्छी बातों के दौरान आपको जो है वीडियो में नज़र आ ही गया होगा कि हलीम बनाई थी, और ये क्वांटिटी में सब मैं दालें निकाली थी। वैसे तो हलीम हमने न्याज़ के लिए बनाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी, इतनी बनाई थी कि इजीली बन सके, और महल्ले में जो भी और गरीबों में जो भी बांटनी थी, मतलब जो राहगीर गुजर रहे थे उनमें वो हलीम बांट दी, और 9वीं 10वीं की न्याज़। और ये जी इसके बाद अगला दिन है, यहाँ पे जी हमने पूड़ियाँ बेली हुई थी, और सुबह के टाइम नाश्ता करने का दिल कर रहा था घर में पूड़ियाँ बना के। तो इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड दोनों किचन में खड़े हो गए, और हमने चने की बजाय आलू की भुजिया बनाई और हलवा बनाया, और हमने इसके साथ मज़े का पूड़ियों का नाश्ता किया। अच्छा, पूड़ियाँ घर में काफ़ी अरसे के बाद हमने बनाई थी, और यहाँ पे जो इन पूड़ियों को ज़्यादा बेल रहे थे ना हम लोग, तो वो मतलब थिन क्रस्ट की तरह बन रही थी, और वो एंड में बिल्कुल हार्ड पापड़ की तरह हो रही थी, और वो इतनी क्रिस्पी हो गई थी कि जब तोड़ते थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था लिटरली कि हम पापड़ तोड़ रहे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने पूड़ियों को थोड़ा सा मोटा बेलना शुरू किया, ज़्यादा मतलब बड़े साइज़ की पूड़ी नहीं बनाई, और फिर उसके बाद चंद एंड की जो पूड़ियाँ ना वो सॉफ्ट बनी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। पूड़ियाँ आप भी घर में बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।